जो रोड मैप टू फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी था, 25 साल का प्लान था भारत का, आज उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। इस वक्त मोदी का लोएस्ट अमेरिका मोमेंट चल रहा है। अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया। मोदी के खिलाफ अपोजिशन के जो नारे हैं वो भी बुलंदोबांग होते दिखाई दे रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अपना वतन। आई एम सादिया अफजाल। आज भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में पहले जैसी गर्मजोशी नहीं रही है। दोनों ममालिक के सरबराहान के अगर बयानात देखें तो वाकई ऐसा मालूम होता है कि हालात कशीदगी की तरफ बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि अमेरिका के बार बार कहने के बावजूद इंडिया ने जो अपनी तिजारत है रूस के साथ उसको जारी रखा। और ख़ास तौर पे अगर हम बात करते हैं रूस से सस्ते तेल की ख़रीदारी का मामला, वो जूं का तू है, उसको बिल्कुल भी इंडिया ने एक तरफ करने की कोशिश नहीं की कि अमेरिका को जो है वो हम खुश कर सकें। वो ये कहते हैं कि अगर अमेरिका ने इसी तरीके से हम पे टैरिफ का निफाज किया और इसको बढ़ाते चले गए तब भी हम रूस के साथ अपने जो तेल की खरीदारी का मामला है इसको ख़त्म नहीं करेंगे। अच्छा, अब हुआ ये कि इसी बायस अमेरिका से रुख अब इंडिया आहिस्ता आहिस्ता कर रहा है रूस की तरफ और बीजिंग की तरफ। ख़ास तौर से चाइना की अगर हम बात करते हैं तो चीनी वजीर खारजा वांग जी, दिल्ली का उन्होंने दौरा भी किया। वहां पे उनके इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात हुई। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं अजित डोवाल, उनसे भी उनकी मुलाकात हुई। एस जे शंकर जो कि भारतीय वजीर खारजा हैं, उनसे भी मुलाकात हुई। और जो इन दोनों ममालिक के आपस के मामलात हैं, चाहे वो सरहदी इलाकों के हवाले से कशीदगी है या बराह रास्त फ्लाइट्स शुरू करने का मामला है या ट्रेड का मामला है, ये वो तमाम इश्यूज थे जो इन मुलाकातों के अंदर ज़ेरे बहस आए हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, इस महीने के लास्ट वीक में SCO कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, उसका सरबराही इजलास होने जा रहा है जहां SCO ममालिक के जो मेंबर मुल्क हैं उनके सरबराहान शिरकत करते हैं। और इसी तरीके से जो भारतीय वजीर आजम है नरेंद्र मोदी, उनका भी बीजिंग का दौरा कंफर्म हो चुका है जहां पे उनकी चीनी सदर से भी मुलाकात होगी और साथ ही साथ रूसी सदर अगर वहां आते हैं, दौरा करते हैं बीजिंग का SCO सरबराही कॉन्फ्रेंस के लिए, तो उनसे भी मुलाकात एक्सपेक्टेड है। इंडिया और अमेरिका की दूरी के बाद यकीनी तौर पे चाइना और रूस के साथ कुर्बत तो नजर आ रही है भारत की, लेकिन कोई इस चीज पे बात नहीं करता कि जो इंडिया का पिछले 25 साल की मेहनत के बाद उनका एक जो मौशी ढांचा था, एक स्ट्रक्चर जो उन्होंने बनाया था और जिसको वो रोड मैप टू फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी का नाम देते थे, वो किस तरीके से मुतासर हो रहा है। और आज इस वीडियो में हम आपको यही बताएंगे। भारतीय सहाफी हैं और जो कि येल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी हैं सुशांत सिंह, उन्होंने इनफैक्ट इस पे जो तलखी है दोनों ममालिक के दरमियान उस पे तबसरा किया है। उन्होंने एक आर्टिकल लिखा है फाइनेंशियल टाइम्स में जिसका टाइटल है व्हाट फॉलिंग आउट विद द US मीन्स फॉर इंडिया। इसमें वो बताते हैं कि जो पिछले 25 साल या 3 दहाइयां कमोबेश आप कह लीजिए कि बहुत मेहनत करके एक मौशी स्ट्रक्चर बनाया गया, अब वो सारे का सारा गिर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो जेर सरपरस्ती था अमेरिका की, या फिर जो भी हिमायत उस मौशी ढांचे को रही है या उसकी तकमील में जिस मुल्क की बहुत ज्यादा सपोर्ट रही है या होनी चाहिए या उसको सामने रखते हुए एटलीस्ट इसको डिजाइन किया गया, प्लान किया गया, वो मुल्क अमेरिका है। और अगर अमेरिका इस तरीके से पीछे हट जाता है तो फिर वो जो मौशी स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल कोलैप्स कर जाएगा। अब प्रोफेसर सुशांत सिंह के मुताबिक इस वक्त मोदी का लोएस्ट अमेरिका मोमेंट चल रहा है दूसरी बार। 2005 में पहले हमें नजर आया था और अब 2025 में नजर आया है। 2005 में इनफैक्ट इसलिए कि 2002 के अंदर जब वो CM थे गुजरात के और वहां पे मुस्लिम कुछ फसादात हुए थे, तो उसके तनाजुर में 2005 के अंदर अमेरिका ने मोदी को वीजा देने से इनकार कर दिया था। और उसके बाद अगर इनके ताल्लुकात अमेरिका से या US लीडरशिप से निचली सतह तक आए हैं तो वो हमें अब नजर आ रहे हैं 2025 के अंदर। साथ ही साथ अगर देखें तो आप मोदी को घर में भी काफी मुश्किलात हैं, यानी जो इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है उसमें भी उनकी पोजीशन कुछ अच्छी नहीं है। मोदी की सियासी पोजीशन कमजोर हो रही है और वो अपोजिशन नेशनल कांग्रेस जमात जिसके हवाले से कहा जाता था कि वो बिल्कुल ही बेकार अपोजिशन है या उसकी आवाज में दम नहीं है, अब आहिस्ता आहिस्ता उसकी आवाज भी बुलंद हो रही है और मोदी के खिलाफ अपोजिशन के जो नारे हैं
वो भी बुलंदोबांग होते दिखाई दे रहे हैं। अमेरिका के साथ ये कशीदगी बढ़ती है अगर, तो इसका इंडिया की मईशत पर क्या असरात होगा, जरा उस इम्पैक्ट की बात करते हैं कि वो कैसे नेगेटिवली मुतासर होता है। प्रेसिडेंट ट्रंप ये 50% तक टैरिफ लेकर जाते हैं, तो उससे इंडिया की $87 बिलियन का जो एक्सपोर्ट इंजन है वो खतरे से लाहक हो चुका है, जो कि जीडीपी का 2% से ज्यादा है और इस वक्त कुल बरामदात का 18% बनता है। फिर जो इंडियन एक्सपर्ट्स हैं, जो मईशत को समझते हैं, जानते हैं, वो ये बताते हैं कि इंडियन एक्सपोर्ट्स में 40 से 50% तक कमी भी मुतवक्के है और इसमें ख़ास तौर से जो सेक्टर्स मुतासर होते हैं उसमें टेक्सटाइल है, ज्वेलरी है, ऑटोमोबाइल जैसे सेक्टर्स हैं जो ज़्यादा इफेक्ट होंगे इससे। छोटी और दरमियानी सतह की जो इंडस्ट्री है उसको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा और इनफैक्ट उसकी बंदिश के भी चांसेस हो सकते हैं। इंडियन रुपी जो है वो कमज़ोर होगा, महंगाई में इजाफा होगा और शरह तरक्की में 1% तक कमी भी मुमकिन है। और साथ ही ये भी कि इंडिया में कर्ज का जो हुसूल है वो भी काफ़ी हद तक मुश्किल हो जाएगा। जहां तक दिल्ली और वाशिंगटन की बात है तो मुज़ाकरात के 5 दौर हो चुके हैं दोनों ममालिक के दरमियान और 5 ही नाकाम हुए हैं और इनफैक्ट प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब तक मसाइल अब हल नहीं होते मजीद जो डायलॉग प्रोसेस है उसको रोक भी दिया है। इसी साल फेब में वज़ीर आज़म मोदी गए भी थे अमेरिका, उनकी वहाँ सदर ट्रंप से मुलाकात भी हुई थी और उसके बाद एक जॉइंट प्रेस मीट भी हुई थी जिसमें दोनों सरबराहान बात कर रहे थे। इनफैक्ट अगर आपको याद हो जिसमें वज़ीर आज़म मोदी ने बात की थी कि जी ट्रंप जो हैं वो मैगा पर काम कर रहे हैं, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन पर, और हम जो हैं वो मीगा पे काम कर रहे हैं, मेकिंग इंडिया ग्रेट अगेन। सो मैगा और मीगा मिलकर जो हैं वो दोनों ममालिक की तरक्की के लिए काम कर सकते हैं। अब ये उनकी ख्वाहिश थी लेकिन ये मौशी तरक्की और शराकत दारी इम्पॉसिबल नजर आ रही है या हो चुकी है। जैसे कि प्रोफेसर सुशांत सिंह ने कहा कि सिर्फ और सिर्फ ट्रंप की वजह से जो रोड मैप टू फ्यूचर प्रॉस्पेरिटी था, 25 साल का प्लान था भारत का, आज उसके टुकड़े टुकड़े हो चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। You are watching Apna Watan.